बातें करते हैं तमाशे में गौर करते खबरीलाल क्या हो रहा था? आपका इंतजार। मेरा इंतजार है किस लिए? जिस वक्त आते में है दरबार सुना साना नजर आता और अब हरा भरा हो गया। खबरीलाल ये बताओ इस समय खेतों में क्या काम बाकी रह गया है? गेहूं की फसल तैयार हो गई या नहीं? गेहूं काटा जा रहा सरेसर में। ओहो ऐसा होना चाहिए। और पिपरमिंट पेपरमिंट का काम भी चल रहा है ना? निराया जा रहा है। ये तो मुझे अच्छी तरह से मालूम है। खबरीलाल मेरा वफादार नौकर है, जो कुछ मैं कहता हूँ वही करता है खबरीलाल। क्यों नहीं? मेरे हर एक इशारे पर हमेशा नाचता रहता है। हम आपके नौकर हैं। खबरीलाल तुम्हें आज काम क्या करना है? क्या कारण? आज अपना वो पुराना रजिस्टर उठाओ जिसमें लिखा हुआ है कि जो इंसान हमारे यहाँ से कर्ज लेकर जा चुके हैं और अभी तक मेरा कर्ज वापस नहीं किया है, जरा उनके नाम बताओ, किसका कितना बाकी है और किसका कितना जमा है। जरा देखो। लड़ाई का 4000 1000 रुपया बाकी रहा तो वो दे दिया। 4000 1000 1000 कुल मिलाकर कितने हुए? ये हो गए 1400। पागल कहीं का 40 और 1000 कितने हुए? तो वही तो हम बता रहे। पूरे 5000 हुए। 5000 और जो वो क्या है यार? रजिस्टर देख लिया करो। कोलाई उनको 5000 बाकी था तो वो देंगे। अच्छा और किसका कितना बाकी है? और जो पारो नाम की वो बुढ़ी है। पारो? हाँ वो 500 रुपये लगी थी। खबरीलाल हाँ ये बात तुम्हें जो अच्छी तरह से मालूम है कि पारो 500 रुपये मुझसे लिए थे। आज पूरे 5 साल हो रहे हैं। हाँ क्यों नहीं? ना तो उसने मेरा मूल धन दिया और ना तो ब्याज दिया है। उसके घर जाते हो क्या कहती हो? वो हीला हवाला बताती है, पैसा देने में इनकार करती है। ठाकुर साहब पैसा देने में हीला हवाला बताती है। खबरीलाल अगर जब तुम लोग इसी तरह से काम करते रहोगे तो एक दिन मैं कंगाल बन जाऊंगा। आज मैं तेरे साथ चलूंगा जागीर बस्ती, उस पारो के घर, देखता हूं कैसे मेरा वो पैसा नहीं देती है। आओ मेरे साथ अभी और इसी वक्त चलते हैं। उठाओ मेरी बंदूक, आओ मेरे साथ। ये दोस्तों अब इधर तमाशे पे गौर करिए। ये देखिए पारो पारो देखिए अपने घर में रहती है और उधर देखिए ठाकुर देवेंद्र सिंह आता है। देखिए क्या बातें करता तमाशे में। या भगवान या मालिक, मेरा बेटा विशाल परदेश गया है, न तो कोई खर्च न कोई जवाब। मैं ठाकुर देवेंद्र से कर्ज लाकर अपने बेटे विशाल को पढ़ाती थी, लेकिन आज मेरे पास सिर्फ पाई नहीं। अगर मेरे पास आएगा क्या जवाब दूंगी? या भगवान कौन है? नमस्कार। नमस्ते। पारो हम तुम्हारे दरवाजे पर बैठने के लिए नहीं आए हैं। तो तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है ना कि आज पूरे 5 साल हो रहे हैं तुमने 500 रुपये कर्ज लिया था। ना तो उन 500 रुपयों का ब्याज दिया है और ना तो मेरा मूलधन दिया है। ये हमारे आदमी जब भी तुम्हारे पास आते हैं पैसा मांगने के लिए, पैसा देने में हीला हवाला बताती हो। आखिर क्यों नहीं देती मेरा पैसा? चाहती क्या होता? ठाकुर साहब क्या चाहती हो? ये तो मैं नहीं कहती हूँ कि आपका कर्ज नहीं दूंगी, लेकिन इस गरीबी की वजह से आपका पैसा नहीं चुकाया। लेकिन मेरा बेटा विशाल परदेश गया है ना, जब वापस आएगा आपके सारे पैसे मैं चुका दूंगी। अरे भाड़ में जा तुम्हारा बेटा, मुझे चाहिए मेरा पैसा।
आज ये ठाकुर देवंदर सिंह अपनी हवेली छोड़ करके यहाँ पर आया है और अपना पैसा लेकर जाएगा। ठाकुर साहब, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, क्षमा कीजिए। हाथ जोड़ने से कुछ नहीं होता है पारो। तो अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो मैं तुम्हें एक ऐसा रास्ता बताता हूँ, अगर मेरे बताए हुए रास्ते पे चलोगी तो तुम्हारा कर्ज माफ हो जाएगा। और जिस मकान में रहती हो ये मकान में तुम्हारे नाम लिखवा दूंगा। वो कौन सा रास्ता है? लेकिन कब? कब? जब मेरे बताए हुए रास्ते पे चलोगी तब। बतलाइए ठाकुर साहब, बतलाइए। बतलाओ कौन सा रास्ता है तुम्हारे लिए। बुद्धि चाहे तो घर पे रहो जाएगा। बुद्धि चाहे तो घर तेरा हो जाएगा, काम पूरा घर में हो जाएगा। माफ करवा दूंगा मैं तेरे सभी कर्ज को और दिलवा दूंगा मैं तेरे सभी खर्च को। जीवन सुख में तेरा दुखी हो जाएगा। हाँ पारो, अगर तुम चाहो तो ये मकान तुम्हारे नाम लिखवा सकता हूँ। ये तो बात सच कहती हो, लेकिन जो आप बतलाया है ये बात मेरी समझ में नहीं है। अब चाहे क्या तुम कहना बताओ। चाहे क्या तुम कहना, अरे बताओ मुझे। अब रास्ता कोई पारो, मेरे कहने का मतलब कि तुम्हारे पास एक ऐसा हीरा है कि जिसकी कीमत मेरे सिवा बाजार में और दूसरा कोई नहीं दे सकता है। बाजार में? वाह! हाँ, तुम्हारे पास एक ऐसा हीरा है। अरे ठाकुर साहब, आप हीरे की बात करते हो तुम ना? अरे जबकि मेरे घर में ये कोई लोहा नहीं, आप हीरे की बात। देखते हुए भी अंधी बनती है। मैं बतलाऊं कौन सा हीरा है तेरे पास? कौन सा हीरा? हीरा माने कहाँ पर छाया पहुँच, हीरा माने हीरा माने कहाँ पर छाया पहुँच, उसकी शादी मेरे साथ कर दीजिए। रखूंगा मैं बना करके रानी मुझसे, उसकी शादी मेरे साथ कर दीजिए। तो कौन सी बात अब हीरे की करता है तू? कौन? तेरी बेटी छाया कौन सी बात
तुझे अब भी समझा रहा हूँ, मेरा कहना मान ले और छाया की शादी मेरे साथ कर दे। अरे छाया की शादी, मेरी बेटी और तू, ये शक, अरे कमीने कुत्ते, शर्म नहीं आती कमीने? कहने में? हरामजादे। ना तो ये बुढ़िया शादी करने के लिए तैयार होती है, ना तो मेरा पैसा देने के लिए तैयार होती है। बोल क्या करें? ठाकुर साहब एक आइडिया, कैसी आइडिया रे? गोटे का साली को ठिकाने लगा दो हैं? और तुम्हारी तो छाया हो जाएगी। ओ, ठीक कहता है, इस बुढ़िया को ठिकाने लगा दो, इसके बाद छाया तो अपनी हो ही जाएगी। क्यों नहीं? पारो, अब भी तुम्हें मौका दे रहा हूं, मेरा कहना मान लो, छाया की शादी मेरे साथ कर दो। क्या कहना मान लो कुत्ते? फिर वो- अरे कमीने। इस तरह से मानने वाली नहीं, क्या देखता है, लगा दे बुढ़िया को ठिकाने। अरे ओ छाया, माँ का ख्याल अपने दिल से निकाल दे और देख हमारी तरफ, तेरा ठाकुर तेरे सामने खड़ा हुआ है। नहीं ठाकुर साहब, ये तुमने क्या किया? ये तुमने क्या किया? छाया, ये जो कुछ हमने किया सब तेरे लिए किया। आज ये ठाकुर देवेंद्र सिंह अपनी हवेली छोड़ करके यहाँ पर आया किसके लिए? सिर्फ तेरे लिए। तेरी माँ को हमने गोली मारा है, किसके लिए? सिर्फ तेरे लिए। आखिर क्यों? क्यों ठाकुर, ये तूने क्या किया? माँ को मेरी अरे छाया, ज्यादा बेकरार मत करो मेरी जान, सिर्फ एक बार मेरे सीने से लग जाओ। आओ ना, आओ मेरे पास तो आओ इधर। मेरी प्यारी छाया कहाँ मान जा।
देवेंद्र सिंह के सामने ये भगवान कौन होता है? जागीर बस्ती का तो भगवान मैं हूँ। यहाँ पर वही होगा जो ठाकुर देवेंद्र सिंह चाहेगा। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। हाथ जोड़ने से कुछ नहीं होता। छायो चल मेरे साथ मेरी हवेली तक। आज ठाकुर देवेंद्र सिंह अपना एक एक पैसा तेरी रंगीन जवानी से चुकाएगा। चल मेरे साथ। अगर तू ऐसे नहीं चलती है तो जबरदस्ती उठा के ले जाऊंगा। चल मेरे साथ। ऐसे नहीं चलती है। छोड़ने वाला नहीं। मुझे जाने दो। अरे भाग रही है, कहाँ भाग कर जाएगी? अब तो मेरे पंजे में आ गई है। समझ लो कि आज ठाकुर देवेंद्र सिंह का ये एक पैसा चुकता हो गया है। खबरीलाल अच्छे समय पर तू भी पहुंच गया था। वो कहा वो लड़की क्या कहा कि वो वहीं पर पड़ी बेहोश। और अब क्या होगा? गांव का कोई आदमी देख लेगा तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। ऐसा करो, वो जो ऊंची पहाड़ी है ना, ले जाओ उसी ऊंची पहाड़ी से नीचे फेंक दो, गिरकर मर जाएगी साली। उसका नाम और निशान मिट जाएगा। जाओ फौरन जाओ। जागीर बस्ती वाले कान खोल कर मेरी बात को सुन लो। मुझे लोग कहते हैं ठाकुर देवेंद्र सिंह। मैं वो बला हूं जो शीशे से पत्थर तोड़ता हूं। और ये भी याद रखो कि जो इंसान ठाकुर देवेंद्र सिंह के यहां से कर्ज लेकर जाएगा और ठाकुर देवेंद्र सिंह का कर्ज वापस नहीं करेगा, उसके साथ में वही सलूक किया जाएगा जो छाया के साथ किया गया है। और ये भी याद रखो, मेरे यहां से जाने के बाद अगर से किसी ने मेरे खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की तो पेड़ में बनवा के खाल खिंचवा लूंगा। याद रखो।